हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। उम्मीद करते हैं सब लोग प्रभु यीशु मसीह में खुश होंगे और परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ रोज़ एक वचन इस पर शेयर करते हैं, और क्योंकि वो वचन परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर हमको रोज़ एक ऐसा ऐसा वचन दे रहे हैं ताकि हमारी आत्मा और ज़्यादा गहरी होती चली जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। हम आत्मा में बहुत ज़्यादा फल लेने वाले हों इस वचन को पढ़ने के बाद। तो जो आज का वचन है और जो आज के वचन का सार है वो ये है कि परमेश्वर और धन। धन बोले तो पैसे वाला धन नहीं, सांसारिक धन। जो इस संसार में होने वाली बहुत सारी बातें होती हैं उसको लेकर परमेश्वर हमको कहते हैं, है ना। तो आज के जो वचन का टॉपिक है, जो परमेश्वर हमको, आपको और मुझे बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर चाहिए या ये संसार चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आज परमेश्वर हमको और आपको इस वचन के द्वारा बताएंगे कि हे मेरे बेटा और बेटियों, आपको परमेश्वर चाहिए जो स्वर्गीय स्थान में रहता है, या ये संसार चाहिए जिसका फल नरक होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपके और मेरे ऊपर, है ना। और ये जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। इसलिए तो आज का जो वचन है वो है कि परमेश्वर और संसार, इन दोनों में से हम जिसकी सेवा करेंगे, इन दोनों में से हम जिसकी सेवा करेंगे उसी का बदले में हमको प्रतिफल मिलेगा। तो इस सुंदर वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के पहले आप सभी बहन भाइयों से, प्रभु के पवित्र लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आत्मा में ये वचन छू रहे हैं और प्रभु जी आपसे इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की आपको जीवन में अच्छाई नज़र आ रही है इस वचन को सुनने के बाद, तो आप हमको अपना कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, या फिर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी गवाही हुई हो, चाहे वो कोई भी गवाही हो सकती है, तो आप प्रभु के लिए, प्रभु की बढ़ाई के लिए आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम तो जो लोग यहाँ पर फेस टू फेस हैं, आमने सामने बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन सुनते हैं, जिनके पास ये वीडियो जाती है या ये परमेश्वर का वचन पहुँचता है, इस वचन को सुनने के बाद जो आपकी आत्मा में ये परमेश्वर का वचन कार्य करता है, किस तरह से परमेश्वर के वचन ने कार्य किया, वो बात आप कमेंट्स के द्वारा हर किसी को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ जब सब लोग पढ़ेंगे तो इससे भी प्रभु को महिमा मिलेगी। क्यों हमको ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है भाइयों बहनों, क्योंकि जब हमारे लिए कोई बहुत अच्छे अच्छे काम करके देता है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज हम मार्केट में जाते हैं, छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषों को देता है इन वचन को सुनने के बाद, तो क्या आपका और मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी परमेश्वर की भलाई करें? हम भी प्रभु के नाम की प्रशंसा करें कि सच में इस वचन ने, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे हृदय में ये बीज बोया और इस तरीके से मैं फलवंत हुआ। तो ये आपका और मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि हम कमेंट सेशन में इस चीज़ को बता सकते हैं। तो आज का वचन शुरू करने के पहले हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। सुराजा प्रभु जी, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारे जीवन की चट्टान है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमको हर समय संभालते हैं पिता परमेश्वर, और आज के दिन के लिए भी संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये स्वर्गीय राज्य का वचन जो आज आप हमको एक बार फिर से देने के लिए जा रहे हैं, और इस वचन का जो भेद है आप हमारी आत्माओं में प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हम हमारी समझ को खोल दे, हमारी बुद्धि को बढ़ा दे, और प्रभु जी जिस कानों से हम सुनते हैं ये कान हमारे इधर उधर ना लगने पाए, सिर्फ ये आज का आपका वचन सुने जो हमको अनंत जीवन देने वाला है। प्रभु जी परमेश्वर, आज के वचन को सुनने के लिए हमको जो हृदय हमारा है उसको तैयार कर दीजिए, ताकि आपका वचन हमारे हृदय की पटिया पे लिख जाए पिता परमेश्वर, और हमारी समझ को और हमारी बुद्धि को प्रभु जी और गहराई से खोल दे, ताकि इस वचन को हम सुनने वाले, समझने वाले और हमेशा अपने जीवन में उसको अमल करने वाले हों। आमीन। यीशु राजा,
इस समय आप हमारे दिलों में आए और Yes. प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा कार्य करें। ये जो आमीन। वचन है पिता परमेश्वर, जब हम इसको सीखेंगे, इसके सीखने से आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आने वाली हैं। Yes. और प्रभु जो जो आशीषें हमारे मन में आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। और परमेश्वर इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो वचन को सुनने समझने में बाधा बनती हैं, Yes. हम उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं। आमीन। सिर्फ तेरी महिमा को चाहते हैं और तेरी आशीष को चाहते हैं। Yes, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद और स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है बहुत ही अच्छा वचन है। रोज रोज की तरह हम जिस तरीके से प्रभु के वचन को गहराई से सीखते चले जा रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ये वचन दिया है। इस वचन को हम पढ़ेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम से है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 24 से लेकर हम पढ़ेंगे 34 तक। हालेलुया। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 24 से लेकर हम पढ़ेंगे 34 तक। जी। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जी, कोई क्योंकि- मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। जी, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी, हालेलुया। हालेलुया। अब ये वचन को हम समझेंगे कि परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। आज सच में हम दुविधा में पड़े रहते हैं। किसमें भाइयों बहनों? दुविधा में पड़े रहते हैं। ऐसा करें या नहीं करें, ये करें या वो करें। हम अपने आप से ही जज करना शुरू कर देते हैं। अरे हम ऐसा करेंगे तो ये होगा और ये करेंगे तो ये होगा। हम अपने आप को, अपने विचारों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर नहीं जाते। हम अपने आप से ही सोचते हैं और उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का जो आज का वचन है वो है कि परमेश्वर और धन। ये जो धन की बात बोली गई है, ये कोई नोटों वाला धन नहीं है, है ना। ये धन की बात बोली गई है, संसारिकता की बात, यानी कि परमेश्वर और संसार। आप इन दोनों में से किसकी सेवा करना पसंद करोगे? जिसकी सेवा आप करोगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु की सेवा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा और अगर संसार की सेवा करेंगे तो हमको नरक मिलेगा। और जैसा कि वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे। एक ही मनुष्य सेम टाइम में दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला है और दो मालिकों के पास वो या दो लोगों के साथ मिलजुल कर वो कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब इस चीज को समझेंगे कि एक से बैर रखेगा और दूसरे से क्या है? प्रेम रखेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है पता है? इसको समझाने के पहले छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, क्या होता है कि एक गद्दार होता है, Yes. है ना, उसको हम गद्दार बोलते हैं। तो वो हीरो की फैमिली से भी मिला हुआ होता है, हीरो से या हीरो की फैमिली से मिला हुआ होता है, और वो गद्दार से भी मिला हुआ होता है। तो वो क्या करता है, हीरो की फैमिली की जितनी भी बात होती हैं, कब उसके बच्चे बीवी पढ़ने जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, तो उस समय की सारी इन्फॉर्मेशन वो किसको दे देता है? विलन को दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़वाने वाला हो। वो एक ही व्यक्ति क्या करता है, दो लोगों के साथ रहता है सेम टाइम में। वो हीरो का भी बनकर रहेगा और विलन का भी बनकर रहेगा। वो हमको लगेगा, लेकिन वो एक ही बार में दो व्यक्तियों की सेवा कभी भी। इस पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, है ना। तो वैसे ही वो क्या करता है, जो हीरो की परिवार की बहुत सारी बातें होती हैं वो विलन को जाकर बता देता है, क्योंकि एक से वो मिला हुआ है और हीरो को तुच्छ जानता है। तो वैसे ही और आने वाले समय में फिर उसके जीवन में बहुत सारी संकटें आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी गुप्त बातों को क्या करता है, वो विलेन से जाकर बता देता है। वैसे ही परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ वचन के द्वारा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को क्या है, तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, अर्थात तुम परमेश्वर और संसार, यहाँ धन का मतलब किस चीज से दिया गया है? संसार। क्योंकि धन की सेवा कैसे कर सकते हैं? धन तो धन है, धन अगर हमारे पास होगा तो हम तो खुद दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर धन हमारे पास बहुत सारा होगा तो हम तो खुद दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम परमेश्वर और धन, अर्थात तुम परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर है सकते। नहीं। पहला तो अब इसको समझेंगे कि परमेश्वर की सेवा करने का क्या मतलब है। हर संडे हम चर्च में जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। और वहाँ जब चर्च से हम बाहर निकल करके आएंगे, जब हम चर्च से बाहर निकल करके आएंगे तब हम दुनिया की बातों में मिल जाएंगे, शैतान की बातों में मिल जाएंगे, है ना। हम सुरती भी खाना शुरू कर देंगे, है ना। हम गुटखा भी खाना शुरू कर देंगे, हम दारू भी पीना शुरू कर देंगे, हम चुगली करना भी शुरू कर देंगे, है ना। हम झूठ बोलना भी शुरू कर देंगे, हम व्यभिचार करना भी शुरू कर देंगे, है ना। हम लड़ाई झगड़े भी करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर की और संसारिकता की बातों में, दोनों में सेम टाइम आप कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें लिखा है परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। क्यों? हम परमेश्वर के पास गए तो परमेश्वर के हो गए, और जब शैतान के पास आए तो हम सारी बातों को करना शुरू कर दिया। तो ये चीज हमारे और आपके लिए क्या है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वचन को और अच्छे से समझने के लिए, इस वचन को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक अध्याय 4:4, है ना। यहाँ जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? संसार के मित्र। हालेलुया। हालेलुया। क्या बन जाएंगे हम? संसार के मित्र। और मित्रता के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कल के वचन में? कि परमेश्वर ने हमको अपना क्या बना लिया? मित्र बना लिया। और जब परमेश्वर, हालेलुया, इधर देखेंगे सब लोग, जब परमेश्वर ने हमको मित्र बना लिया था, कल के वचन में हमने सीखा था, तो परमेश्वर हमको स्वर्गीय पिता की बातों को बता रहा था। मेरे पिता ने बोला है आप पवित्रता में चलो, क्योंकि हम यीशु मसीह के मित्र हैं। तो परमेश्वर हमको बता रहे थे, है ना। यीशु मसीह बोलते हैं, ए मेरे मित्र, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, है ना, व्यभिचार मत कर, निंदा मत कर, बड़ी बड़ी बातें मत कर, है ना, एक दूसरे से प्रेम से रहो। तो हम किसके मित्र थे? परमेश्वर के मित्र थे। जब परमेश्वर के मित्र थे तो हमको किस तरह की बातें परमेश्वर सिखाएगा? अपने स्वर्गीय पिता के बारे में। और जब उसकी बातों को सिखाएगा, हम मानेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्गीय स्थान में। लेकिन यहाँ जो याकूब की पुस्तक अध्याय 4:4 में क्या लिखा है कि परमेश्वर, उसमें हम संसार से मित्रता रख सकते हैं या परमेश्वर से मित्रता रख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक से। लेकिन जिससे भी हम मित्रता रखेंगे उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। तो क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों, जी ध्यान से सुनेंगे, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जी, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। पीछे वचन में क्या लिखा कि तुम परमेश्वर और धन, अर्थात तुम परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो उस वचन को परमेश्वर पर हमको क्या बोलेगा? हे व्यभिचारिणियों, मतलब तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अब परमेश्वर कह रहे हैं तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानते। अभी जानती क्यों बोल रहा है? जानती क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर की होने वाली दुल्हन हैं। यस और नो? यस। तो हमको बोल रहा है, अपनी दुल्हन को बोल रहा है, हे व्यभिचारिणी दुल्हन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? जी, वो आपको और मुझे क्या बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि हम उसकी दुल्हन है ना। हम बोलते हैं एक दिन दूल्हा आएगा और हमको ले जाएगा, तो हम उसकी दुल्हन हुए ना। तो दुल्हन के बारे में इस तरीके से बोला गया, क्या तू नहीं जानती? संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना अर्थात संसार की बातों में लगे रहना। आप सब जानते हैं, संसारिकता के काम करना, मूर्ति पूजा करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना, ये सारे हमारे कौन से काम है? संसारिकता के काम। दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना,
लड़ाई झगड़ा बैर भाव, है ना। तो ये क्या है? संसार से मित्रता। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हालेलुया। कि आप और मैं परमेश्वर से बैर करना चाहेंगे? नो। और अगर हम परमेश्वर से बैर करेंगे तो नरक के राज्य में तो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब परमेश्वर के राज्य को फिर हम नहीं पा पाएंगे कभी भी। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या है कि हमको परमेश्वर के वचन में मन लगाए रहना है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं दो लोगों की आप सेवा नहीं कर सकते, किसी एक का बन के रह सकते हो। अगर संसार का बन के रहोगे तो जिंदगी भर के लिए नरक मिलेगा, और प्रभु का बन के रहोगे तो जिंदगी भर के लिए स्वर्ग मिलेगा। परमेश्वर इस वचन में बोल रहे हैं अगर संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर से बैर। परमेश्वर से बैर का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना। परमेश्वर ने बोला है कि पवित्रता में बनो, आप नहीं बनोगे क्योंकि संसार से आपने प्रेम कर लिया, आपने संसार को अपना दोस्त बना लिया है। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना मतलब परमेश्वर से बैर करना है। आगे लिखा है अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, देखो यहाँ लिखा है जो कोई, इस जो कोई में कोई भी हो सकता है। इस जो कोई में कोई भी, कहीं आप तो नहीं। इस चीज को आप अपनी आत्मा में जांच सकते हैं। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, परमेश्वर ने साफ साफ छूट दे दी, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, ठीक है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई भी व्यक्ति संसारिकता के कामों में बना रहेगा वो तो फिर उसने अपने आप को क्या है कि परमेश्वर का बैरी बना लिया। और सोचो आज की डेट में अगर हम और आप किसी इंसान को एक दूसरे का बैरी बना लेते हैं तो हमको मारने लोग तैयार रहते हैं। अगर आप गलती से किसी मान लीजिए बड़े अधिकारी को अपना बैरी बना लो, किसी बड़े अधिकारी को अपना बैरी बना लो, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? कभी नहीं। अपने उस पावर के चलते, है ना, उस अपने पावर आपको उठा के जेल में डाल देगा, आपके साथ कुछ बुरा सलीका करवा सकता है, जबरदस्ती आपको किसी चीज में फंसा सकता है। वो व्यक्ति जो संसार का ही है, एक केवल छोटे से पद पर है, आपने उससे अगर बैर किया तो वो आपको कितना मजा चखा देगा। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर से बैर करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या मजा चखाएगा? जिंदगी भर नरक का मजा चखाएगा। हालेलुया। तो ये चीज समझ में आ रही है ना। इसके बाद फिर हम वही वचन पढ़ेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार का था। तो क्या है कि हमें संसार से मित्रता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे क्या लिखा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जी प्रभु हमसे कहते हैं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे जी और क्या पिएंगे जी, और ना अपने शरीर के लिए जी कि क्या पहनेंगे जी। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। अब इस चीज को हम समझेंगे कि अब हम संसार से मित्रता तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब आपने समझा कि प्रभु को हमने अपना क्या बना लिया? बैरी बना लिया। हालेलुया। अब हमको क्या करना? हम चिंता करते हैं, है ना, हम संसार में किस तरीके से फंस जाते हैं, इस चीज को देखेंगे। बल्कि हमें क्या करना है कि संसार में नहीं बल्कि प्रभु के कामों में लगे रहना है। हालेलुया। तो यह क्या करते हैं? हम अपने आप से दिमाग कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर तुमसे कहते हैं, तुम का मतलब आप और हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं उससे कहते हैं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। जी परमेश्वर आपको और मुझे संसार से मित्रता ना रखने के लिए बारे में बोल रहे हैं कि आप अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई परमेश्वर का दास हमको आजकल संडे टू संडे चर्च लगते हैं या किसी और दिन भी बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, तो वो अकेला तो नहीं कर सकता ना। जैसा कि आप और हम जानते हैं सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवादारों की जरूरत होती है। हालेलुया। तो कई बार क्या है कि सेवादारों से परमेश्वर के दास बोलते हैं, भाइयों बहनों ये सेवा करनी है, आपको कल चलना है और वहाँ सेवा देनी है। तो हम क्या चिंता करने लगते हैं? हाय कि क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे। अरे हम तो ड्यूटी करते हैं, कल की छुट्टी करनी पड़ेगी, है ना। कल की छुट्टी करेंगे तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। इसी चीज को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर से दोस्ती बनाओ। हालेलुया। संसार से नहीं बल्कि प्रभु के कामों को पूरा करोगे तब परमेश्वर हमारी चिंता को दूर कर देगा। यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? इसका उल्टा संसार से मित्रता रख लेते हैं। पास्टर जी
या परमेश्वर के दास को बोल देते हैं, अरे हमारा तो अभी अभी काम लगा है, हम तो नहीं जा पाएंगे। हमने किससे मित्रता कर ली? संसार से। परमेश्वर के काम को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ लिखा है कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने प्राण के लिए कि क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्योंकि क्या प्राण भोजन से, सही बात है, जो हमारा ये पूरा प्राण है, मतलब हमारी आत्मा है, क्या वो भोजन से बढ़कर है? नहीं ना, भोजन से कहीं अच्छा है हमारा प्राण। Yes. और शरीर वस्त्र से, जी हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं जो आपका शरीर है उससे, जो मतलब वस्त्र है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर। अमूल्य या बढ़कर आपका क्या है? शरीर शरीर है। आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर बोल रहे हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं। जी, आपने और मैंने बहुत अच्छे से देखा होगा कि आकाश के पक्षी मेहनत करते हैं? नहीं करते ना, No. नहीं तो वो बटोरने का मतलब है हम तो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, घर में धन दौलत और तरीके से रखते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं, और घर में राशन रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पक्षियों की तुलना हमसे कर रहा है। क्या? आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं, जी, और ना वो काटते हैं, हाँ, और ना खत्ते बटोरते हैं, खत्तों में बटोरते हैं, मतलब वो इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस नहीं रखते। Yes. फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जी हाँ, क्या हम, वो जो पक्षी उड़ने वाला है, जो कुछ भी नहीं करता, परमेश्वर उनको भी खिलाता है, तो क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? Yes. लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम प्रभु के दास को साफ साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं? हम चिंता करने लगते हैं किस चीज़ की? अरे हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हम क्या खाएंगे, हमारा तो इतना पैसा कट जाएगा, हम अपने लिए वस्त्र कहाँ से बनाएंगे, या अपने लिए शॉपिंग कहाँ से करेंगे। तो हम चिंता करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, मतलब संसार से मित्रता निभाने लग जाते हैं। और जब संसार से मित्रता निभती है तो परमेश्वर हमको हमारे हाल पे क्या कर देता है? छोड़ देता है। आगे लिखा है इसमें, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? हालेलुया। हालेलुया। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी एक भी घड़ी, मतलब एक भी पल भर की आयु को बढ़ा सकता है। जब हमसे ये हो ही नहीं सकता तो हम क्यों अपने उसमें लगे रहते हैं कि हाय हमारी तो कल की छुट्टी हो जाएगी, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हमारा परिवार किस तरीके से चलेगा। अरे अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो ना। परमेश्वर ने बोला है अपनी सारी चिंताओं का बोझ किसे दे दो? मतलब परमेश्वर को दे दो। मुझे दे दो मतलब परमेश्वर को दे दो। तो उसको अपना सारा बोझ दे दो। ठीक है पास्टर जी, आपने बोला है, ठीक है, हम सेवा कार्य के लिए आगे बढ़कर आने के लिए तैयार हैं। प्रभु हमारे साथ है तो परमेश्वर हमको परमेश्वर हमको खिलाएगा भी और पिलाएगा भी और वस्त्र भी देगा। क्योंकि जब वो पक्षियों को दे सकता है जो कुछ भी नहीं करते, तो हमको क्यों नहीं देगा? हमारा प्राण तो बहुत ज्यादा बढ़कर है ना उन लोगों से। हालेलुया। तो इसी है ना, क्यों हम संसार नहीं बल्कि प्रभु के कामों को करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम वचन नंबर जो निकालेंगे है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 39। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 39 नंबर, उसमें लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। क्या सुनती थी? वचन सुनती। और हम जब वचन सुनते हैं तो वचन सुनने के बाद हमको क्या मिलता है? अनंत जीवन। हालेलुया। है ना। अभी हमने यहाँ पीछे क्या देखा कि हम चिंता करने लगते हैं, संसार की बातों में घुल मिल जाते हैं, तब परमेश्वर हमको छोड़ देते हैं। तब परमेश्वर हमको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? अगर किसी प्रभु के दास ने हमको बोला कि चलो आपको वचन की सेवा करनी है, वचन बोले तो प्रभु के कार्यों की सेवा करनी है ना। सेवा किस तरीके से होती है? आपने देखा होगा कितने सारे टेंट लगाए जाते हैं। हालेलुया। कितने सारे मतलब काम करने लगते हैं, स्टेज परमेश्वर के लिए सजाई जाती है, परमेश्वर के दासों के लिए वचन प्रचार करने के लिए, और बहुत सारे काम जैसा आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के पहले किए जाते हैं। तो उन कामों को कौन करेगा? आप और हम ना करेंगे। हालेलुया। तो हमको क्या है कि हम खुद चिंता नहीं करनी। प्रभु ने हमको से वायदा किया है, आपको मैं खिलाऊंगा भी और मैं आपको पिलाऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चिंता ना करके हमें प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। प्रभु की यहाँ लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी।
यहाँ मार्था मरियम 2 बहनें थीं। एक Yes. बहन क्या थी, व्यर्थ के कामों में लग जाती थी, संसारिकता के कामों में, अरे खाएंगे प्रभु जी खाएंगे। लेकिन दूसरी बहन अनंत जीवन खा रही थी, जो आत्मिकता में बढ़ता है, वचन सुन रही थी। तो वही तो परमेश्वर के दास आपको और मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चलो परमेश्वर का सेवा कार्य करना है। यहाँ वचन सुनने का मतलब है परमेश्वर के कामों को करना। Yes. जब आप बहुत सारी सेवाओं को देंगे तभी तो परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाएगा। जब वचन प्रचार किया जाएगा तो आप लोग भी सुनेंगे, हालेलुया, Yes. है कि नहीं है? Yes. तो परमेश्वर हमको क्या बोल रहे हैं, तुमको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संसार नहीं, प्रभु के कामों को पूरा करो, उसमें चिंता लगाओ। उसके Yes. वचन को जब सुनेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमको सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। Hallelujah. तो इसके लिए हम इसी का 41 पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था बहन, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। हाँ, ये आपके और मेरे लिए है ना। हमको कोई सेवा का कार्य सौंपा गया, सुनने के पहले हम क्या करने लगे, घबराने लगे। इधर उधर की बातों पर, हाय कैसे होगा हमारा जीवन, हम किस तरीके से अपने जीवन को मतलब क्या है चला पाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पाएंगे। तो लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। तो इसलिए अपनी सेवा हमको कहाँ देनी है, परमेश्वर के राज्य में देनी है। अगर प्रभु के किसी भी दास ने हमको कुछ बोला कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, ठीक है पास्टर जी, हम छोड़ देंगे, क्यों, हमारा पैसा कटेगा, कट होने दो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमको खिलाएगा, हमको पिलाएगा, है ना। Yes. क्या करेगा वो, हमको हमारी देखरेख करेगा। तो हम परमेश्वर से मित्रता बढ़ाएंगे। जब परमेश्वर से मित्रता बढ़ाएंगे तो इस धरती पर भी वो हमको देगा, और आने वाले समय में क्या है कि वो अनंत जीवन भी आपको और मुझे। हमको फालतू की बातों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को चुनो। किसको चुनना है, प्रभु को चुनना है। अगर हम प्रभु को चुनेंगे तो प्रभु हमको चुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगला है, इसमें यह है कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता जी, करते हो। है ना, हम पैसा कमाएंगे तब हमारा वस्त्र आएगा, ये सबको हमको करने की जरूरत नहीं है। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या परमेश्वर घास को आज है कल नहीं, जो भाड़ में झोंकी जाएगी, मतलब भट्टे में आग में झोंकी जाएगी। तो यहाँ के घास की बात कर रहे हैं, क्या परमेश्वर घास को उखेड़ेगा? क्या परमेश्वर ये घास का है? हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम घास के समान है, जो हमारा ये शरीर है वो घास के समान है। किसके समान है? क्योंकि मिट्टी में से मिला है और मिट्टी में ही ये मिल जाएगा। तो परमेश्वर कह रहा है इसकी क्यों चिंता करते हो। तो क्या लिखा, मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। है ना, जो मैदान की घास, मतलब ये तो हमारा शरीर है, मैदान की घास के समान है कि आज है कल हम जब सांस हमारी निकल जाएगी तो क्या होगा, हम लोग, कोई हमको जला देगा, कोई दफना देगा, जिसकी जैसे भी होता है। तो इसकी चिंता करने की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 तो इसमें लिखा है, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हमको और आपको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। समझ में आ रहा है? यस। तुमको और हमको इनसे बढ़कर क्यों नहीं, यानी हमको परमेश्वर देगा। हमको परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करना, हमेशा तैयार रहना। इसलिए लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। वही बात आई ना, परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर के दास हमको बोलते हैं कि हमको सेवा करनी है तो हम परमेश्वर के दास को मना नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु का काम है, किसी पर्सनल एक का काम नहीं है। ये परमेश्वर का काम है, और हम परमेश्वर के काम को करेंगे तो संसार से बैर करेंगे और प्रभु से मित्रता करेंगे। और यहाँ वचन में साफ साफ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब ये अन्य जातियां क्या हैं? ये जो अन्य जाति शब्द है यहाँ पर, इसका परमेश्वर हमको बोल रहा है, वो लोग जो संसार से मित्रता करते हैं या वो लोग जो संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, वो है ये अन्य जातियाँ।
क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मतलब कि अन्य जातियां बोले तो अन्य लोग, संसारिकता के लोग, Yes. वो इन चीज की खोज में रहते हैं। अरे आज हम अपना घर बनाएंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, सोना चांदी बनाएंगे, है ना, एक अच्छी कार होगी। वो इन सारी चीजों की चिंताओं में लगे रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम उन मनुष्यों के समान मत होना। पर आगे लिखा, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या जानता है? स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सब जानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब उसने हमको माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया, या माँ के घर में जब हम होते हैं तो हमारा सारा पालन पोषण कौन करता है? प्रभु करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहना, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। किन वस्तुओं की? इन सब वस्तुओं की। हमको परमेश्वर अच्छा घर भी देगा, और हमको परमेश्वर धन भी देगा, हमको परमेश्वर बहुत अच्छा बैंक बैलेंस भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्यों जो धन यहोवा की ओर से आता है वह उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा अन्य जातियों की तरह। अन्य जातियों की तरह का मतलब हुआ जो संसारिकता वाले लोग हैं, खुद अपनी चिंता करने लग जाते हैं, अपनी चिंता को परमेश्वर पर नहीं डालते बल्कि संसार में लगे रहते हैं। उनकी चिंता मत करो, वो तो नरक में चले जाएंगे। उन्होंने तो अपना दोस्त संसार को बना लिया, और अपना जो मतलब बैरी है प्रभु को बना लिया। और प्रभु से बैर करना मतलब नरक में जाना, तो वो तो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ है कि परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है ना। इन सब Yes. वस्तुओं की परमेश्वर हमको सारी चीजें मुहैया कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको किसी भली वस्तु की कमी घटी जीवन नहीं में होने नहीं होने देगा। लेकिन क्या है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। Yes. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? हाँ, इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए कि अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमको परमेश्वर की सेवा मांगनी पड़ेगी। ठीक है गुरुजी, पास्टर जी या प्रभु के सेवक, आपने हमको ये काम दिया ना, हम करेंगे। हम प्रभु की सेवा को चुनेंगे। किसकी सेवा को चुनेंगे? प्रभु की ठीक है, सेवा। आपने बोला ना मैं कल की छुट्टी नहीं, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा, लेकिन प्रभु का कार्य बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए हर समय तैयार रहूंगा, चाहे रात के Yes. 12 बजे हूँ या दिन के 2 बजे हूँ। मैं प्रभु के लिए भूखा प्यासा हर समय क्या रहूंगा? तैयार रहूंगा। तो अपनी खोज प्रभु में लगानी है ना। अगर प्रभु की सेवा को आप मांगोगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? सब कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। तो हमको पहले प्रभु के राज्य की खोज करनी है। जब उसकी खोज करेंगे तो वो जानता है कि मेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है। इसके लिए जो अगला वचन है वो है कि पहला राजाओं अध्याय 3 का 13। पहला राजाओं अध्याय 3 का 13 इसमें लिखा है, फिर अगर इसको वचन को पढ़ने के पहले समझा दूं, अगर हम प्रभु के राज्य की खोज करेंगे जैसा परमेश्वर ने बोला, उसके राज्य की खोज कर, तो क्या है, फिर जो तूने नहीं मांगा। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा? फिर जो तूने नहीं मांगा। मतलब तूने बोला ना मेरे बेटा, ठीक है पास्टर जी, ठीक है गुरुजी, या फिर परमेश्वर के दास, जो भी भाई बहन है, हम इस सेवा को करेंगे, है ना। यस। तो परमेश्वर बोल रहे हैं फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना हो। हालेलुया। इतना धन परमेश्वर हमको देगा, इतना मान सम्मान इज्जत हमको परमेश्वर क्या देगा कि कोई भी हमारे समान ना होगा। संसार का व्यक्ति, ये क्या है, हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे समान नहीं होगा। मतलब हमारे मन की सुख चैन के समान। आजकल आपने देखा होगा लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, अतः प्रॉपर्टी है, अनकाउंटेबल पैसा है, लेकिन फिर भी वो क्या उनसा जीवन दे रहे हैं? दुखमय। उनके जीवन में क्या है? शांति नहीं है। Yes. अशांति भरी पड़ी है। पैसे से वो शांति नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ परमेश्वर के उसमें लिखा कि अगर हम प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर वो हमको सारी चीजें देगा, अर्थात धन भी देगा और महिमा, मतलब महिमा भी देगा, धन भी देगा। वह भी तुझे यहाँ तक देगा, कहाँ तक देगा? कि हमारे समान कोई भी नहीं होगा। तो जब परमेश्वर हमको इतना कुछ देने का वायदा कर रहा है तो क्या हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए? यस। है ना। क्या फिर हमको परमेश्वर से मित्रता निभानी चाहिए, नहीं चाहिए? यस। किसकी सेवा करनी चाहिए हमको?
परमेश्वर की। जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के भाग को हम चुनेंगे, तो परमेश्वर वो भी देगा जो मैंने नहीं मांगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको वो सारी चीज देगा जो हमने नहीं भी मांगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है आप अन्य जातियों की तरह मत बनो, आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो वो क्या करेगा? हमको वो चीजें भी देगा जो हमने नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है तुमको भी तो इन वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, यानी कि परमेश्वर और धन। धन मतलब संसार, संसार की नहीं, परमेश्वर की सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है दोस्तों? परमेश्वर की। परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमने कभी दिमाग में सोची भी नहीं, है ना। यस, तो आगे लिखा है उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी, अतः कल की चिंता मत करो। जी हाँ, किसकी चिंता मत करो? कल की चिंता मत कल की करो। चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई भी परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है तो हमको हमेशा क्या करना है? तत्पर रहना है। प्रभु के भाग को पहले चुनना है। हमें मित्रता निभानी है। किससे? परमेश्वर से। हमें परमेश्वर को अपना स्वामी बनाना है। परमेश्वर को अपना स्वामी, संसार को अपना स्वामी नहीं बनाना। और हम जो है अगर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो संसार से बैर रखेंगे। जब संसार से बैर रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो वो अपने दाहिने धर्म में हाथ से हमको क्या करेगा? संभाले रहेगा, स्थिर करे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। इसलिए हमको क्या है? दो स्वामियों की सेवा, मतलब हमको संसार की सेवा नहीं करनी। किसकी सेवा करनी है? प्रभु की। वो आपके हाथ में है कि आप किसकी सेवा करना चाहोगे। परमेश्वर की सेवा करनी है तो वो स्वर्गीय स्थान में जाएंगे। अगर आपको संसार की सेवा करनी है तो आप जानते हैं अतः कुंड और गड्ढे में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यह दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम कई बार क्या सोचते हैं, चलो ठीक है आज हम परमेश्वर का भी नाम ले लेते हैं, चर्च में भी चले जाते हैं, सब कुछ जय मसीह की और हालेलुया और भक्ति गीत करके आ जाते हैं, तो हम सेवा कर लिए किसकी? परमेश्वर की भी। आके संसारिकता में मिल गए, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू धतूरा चोरी, है ना, व्यभिचारी, लालच डहा कीड़ापन, है ना, झूठ बोलना, सारे काम कर लिए तो हम संसार से भी हम चले गए। तो एक व्यक्ति, यानी कि वो आप और मैं कोई भी हो सकते हैं, और इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं, दो आदमियों की सेवा नहीं कर सकते, किसी एक की करेगा। अगर वो संसार की सेवा करेगा मतलब संसार में रहते हुए संसार के ऐसे काम करेगा तो वो परमेश्वर से बैर रखेगा। और जब परमेश्वर से बैर रखेगा तो आप जानते हैं परमेश्वर आपको और हमें किसी को भी जो परमेश्वर से बैर रखेगा वो छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की। परमेश्वर की सेवा करनी है। और जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, परमेश्वर वो हमको देगा। इसलिए अगर कोई भी मौका हमको प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है तो उसको कभी भी मिस ना करने दें। ठीक है, ये चीज़ हमको सौंपी गई है, हम बहुत अच्छे से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे और अपनी आत्मिकता से करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम अपना स्वामी किसको बनाएंगे? प्रभु को बनाएंगे, परमेश्वर को बनाएंगे। हम संसार को अपना स्वामी बिल्कुल भी नहीं हम बनाएंगे। सेवा करेंगे तो सिर्फ परमेश्वर की करेंगे। और जब ये सारी चीजें करेंगे, प्रभु के राज्य की खोज करेंगे, तो परमेश्वर तो जानता है कि बेटा तुमको तो इन भली वस्तुओं की जरूरत है, वो खुद ब खुद हमको देगा, बहुत सारा धन भी देगा, मान सम्मान देगा, महिमा देगा, इज्जत देगा, लोगों में जाएंगे तो हमारे आदर सत्कार होगा। किसकी वजह से? प्रभु की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने अपना समय किसको दिया? प्रभु को दिया। तो आज का वचन समझ में आया? यस। इसी के चलते इस समय हम आज के वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन हमको दिया। सॉरी। तो आज का वचन आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसकी सेवा करना चाहेंगे। दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते, मतलब कि संसार की सेवा और प्रभु की सेवा, हम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम सेम टाइमिंग दोनों की सेवा करेंगे, मतलब संसार के होकर भी रहेंगे, संसारिकता के नियम भी निभाएंगे और परमेश्वर के नियम भी निभाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आपका बैरी बन जाऊंगा। इसलिए हमको क्या है? एक स्वामी जो हमारा परमेश्वर है, जो हमको अनंत जीवन देता है, जो हमको हर मुसीबत से बचाता है। जब परमेश्वर ने बोल दिया, वचन में लिखा है कि अपनी चिंताएं यीशु मसीह पर डाल दो, अपने बोझ को प्रभु को दे दो, तो क्यों चिंता करते हो कल की, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? इसलिए हमको क्या करना है? अपना सारा बोझ, सारी चिंता, नौकरी, घर, पैसा उसके हाथों में सौंप देना कि परमेश्वर तू चला इसको जैसे चलाना चाहता है। हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमको देखना
परमेश्वर हमको बहुत कुछ देगा। और वचन में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसने मुझे कुछ दिया और बदले में मैंने उसको बहुत सारा ना दिया हो, यस है ना। हालेलुया। हालेलुया अगर परमेश्वर को आप कुछ भी देते हैं, चाहे वो धन हो या मन हो या तन हो, तन बोले तो शरीर की सेवा, हम Yes. शरीर की सेवा करते हैं संगति में जाकर, परमेश्वर हमको सुखी चंगा भला रखता है Yes. है ना। हम अपना मन परमेश्वर को देते हैं तो इसके बदले में परमेश्वर हमको स्वर्गीय राज्य देता है। Yes. हम अपना पैसा देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में बहुत सारी हमको शान शौकत की चीजें प्रोवाइड करता है। Yes. हालेलुया। हालेलुया तो आज का वचन आपके और मेरे लिए यही है। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमको अपना स्वामी परमेश्वर को ही बनाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा कि आज के वचन में हमने पढ़ा और आज के वचन में आपने ये भेद खोला कि हमको संसार की सेवा नहीं करनी, हमें संसार की सेवा से दूर रहना है। यस जीसस हमें सेवा करनी है तो आपकी करनी है, Yes, आपके Lord. राज्य की Hallelujah. खोज करनी है। Yes, प्रभु जी, हमें Jesus. भली वस्तुओं की Hallelujah. खोज करनी है। Hallelujah. परमेश्वर, अगर हम ऐसा करेंगे तो आपके स्वर्गीय स्थान में पाए जाएंगे। Yes, अगर आमीन। प्रभु जी हम आपसे बैर करेंगे, अर्थात संसार की सेवाएं करेंगे, जो संसार में होता है, चोरी होता है, लुचपन होता है, लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अगर हम ये सारे काम करेंगे तो प्रभु जी हम आपके बैरी हो जाएंगे। और Yes, आपके Jesus. बैरी होकर प्रभु जी हमारा बिल्कुल भी भला नहीं हो सकता। Yes, इसलिए Lord. प्रभु वचन में आपने बोला कि आप एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हो, दो की नहीं। प्रभु, इस वचन के द्वारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं Yes, कि Jesus. हमारा स्वामी तो आप हैं प्रभु, Yes, Father. हमारे स्वामी तो Hallelujah. स्वर्गीय पिता आप हैं, Yes, यीशु मसीह Jesus. आप हैं हमारे जो मालिक हैं। पिता परमेश्वर, आप स्वामी हैं हमारे, हमारी Jesus. आत्मा के स्वामी हैं, Yes, हमारी Jesus. प्राण के स्वामी हैं, Yes, हमारे Jesus. तन मन धन Hallelujah. के स्वामी सब आप हैं। पिता Yes, परमेश्वर, Father. हमको Hallelujah. हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आप अपने इच्छा के अनुसार यूज करें प्रभु, Yes, ताकि हम Jesus. बहुत सारा फल लाएं। पिता परमेश्वर, Yes, और वचन Jesus. में लिखा है कि हम अगर सारी चिंताओं को छोड़कर आपके राज्य की सेवा करेंगे तो आपने लिखा है कि आप हमको ऐसी ऐसी चीजें देंगे जो हमने मांगी भी नहीं है। Yes. वो सारी चीजें, और Hallelujah. इतना देंगे प्रभु जी, धन भी देंगे, महिमा भी देंगे, और प्रभु जी इतना देंगे कि और लोगों से कहीं ज्यादा हमारे जीवन की शांति में होगा। आमीन। प्रभु, इस वचन के द्वारा आज आप हमारे जीवन में कार्य करें। हम शैतान की सेवा से दूर होना चाहते हैं, Yes, हम Jesus. आपको अपना स्वामी मानते हैं। Yes, आप Father. हमारे Hallelujah. जीवन में आए पिता परमेश्वर, Yes, ये Father. जीवन हम आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर, Jesus, और इस वचन Lord. के द्वारा हमारे जीवन की वो सारी संसारिकता की बातें दूर हो जाएं प्रभु, जिनसे आप बैर रखते हैं पिता Yes, परमेश्वर। Father. हमको Hallelujah. अन्य जातियों की तरह नहीं बनना पिता परमेश्वर, Yes, Lord. हमको बनना है तो आपके पवित्र बेटा और बेटी बनना है। Yes. प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे फलवंत होने पाए पिता आमीन। परमेश्वर, और हम मन से प्रभु जी, अपने दिमाग से और अपने हृदय से प्रभु जी आपको अपना स्वामी मानते हैं। Yes, और प्रभु Jesus. जी, हम इस संसार से बैर करते हैं, ऐसी आत्मा हमारे अंदर पैदा करते हैं, आमीन। ताकि हम आपके स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। Yes, पिता Jesus. परमेश्वर, आज के सुंदर वचन जो आपने हमें दिया, और इस वचन की गहराई को हमने समझा कि हमको संसार के नहीं बल्कि आपकी सेवा करनी है, और आपकी सेवा में हमेशा के लिए बने रहना है। प्रभु जी, हमारे अंदर ऐसा मन दे ताकि हमारे अंदर की सारी चिंताएं दूर हो जाएं, Yes, क्योंकि आपने Jesus. लिखा है कि आप चिंता करके अगर एक पल की भी आयु नहीं बढ़ा सकते तो फिर चिंता क्यों करते हो। Yes. सच में परमेश्वर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और हम चिंता ना करें बल्कि आपके सेवा कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। आमीन। अगर हमको चिंता करनी है तो परमेश्वर के राज्य की चिंता करनी है, Yes, आमीन। परमेश्वर के कामों को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उस चीज की चिंता करनी है। आमीन। ऐसा वचन और ऐसी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल, Yes, और शैतान Father. की हर दुष्ट की Hallelujah. देखे की शक्ति हमारे जीवन से, संसारिकता की बातों से वो दूर हो जाए पिता Yes, परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और इस वचन के द्वारा आपने हमारी आत्मा से बातचीत किया, और आपने हमारी आत्मा को आज फिर से दृढ़ और स्थिर किया स्वर्गीय राज्य में आने के लिए। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सारी पिता। बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के इस सुंदर वचन के लिए। भाइयों और बहनों, ये अब आपके ऊपर डिपेंड होगा कि इस वचन को सुनने के बाद आप किसकी सेवा करोगे, संसार की सेवा करना चाहते हो या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो। अगर आप खुद स्वयं चिंता करेंगे और तो संसार की सेवा हो जाएगी, है ना, कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। अगर हम खुद अपनी चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर से बैर कर लेंगे, और परमेश्वर से बैर करेंगे तो जानते हैं इसका अंजाम, हम सीधे नरक में जाएंगे, परमेश्वर हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमको सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह को दे देनी है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तुम सिर्फ
स्वर्गीय राज्य की खोज करो, तब बाकी की चीज़ें बोले तो जिनकी चिंता हम करते हैं स्वयं, वो परमेश्वर हमको खुद ब खुद दे देगा। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपको बहुत बहुत आशीष दे, और जो हमारी आत्मा का अंदर मन है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं ऐसा बना दे, और हमको अपना स्वामी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बनाना है, प्रभु यीशु मसीह को बनाना है। उसको अगर हम अपना स्वामी बनाएंगे तो हम उसके दास बन जाएंगे, और हम उसके दास बनेंगे तो वो हमको अपने अनुसार चलाएगा, और हम जब उसके अनुसार चलेंगे तो उसकी आत्मिकता में हमेशा के लिए पाए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की सेवा को, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके नाम से उसके लोगों को बचाने के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो आपको और मुझे करनी है। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मना ना करें। क्यों? अगर ऐसा करते हैं तो हम चिंता स्वयं करेंगे, मतलब हम संसार के मित्र बन जाएंगे। फिर हमको संसार का मित्र नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनना है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो और प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते चले जाओ। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर परमेश्वर के वचन के साथ और एक नए भेद के साथ। तब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की